ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज की मधुर मूल्य 26/12/2024। मीठे बच्चे, तुम अभी पढ़ाई पढ़ रहे हो। यह पढ़ाई है पतित से पावन बनने की। तुम्हें यह पढ़ना और पढ़ाना है। प्रश्न: दुनिया में कौन सा ज्ञान होते हुए भी अज्ञान अंधियारा है? उत्तर: माया का ज्ञान, जिससे विनाश होता है, मून तक जाते हैं। यह ज्ञान बहुत है, लेकिन नई दुनिया और पुरानी दुनिया का ज्ञान किसी के पास नहीं है। सब अज्ञान अंधियारे में है। सभी ज्ञान नेत्र से अंधे हैं। तुम्हें अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। तुम नॉलेजफुल बच्चे जानते हो, उन्हों की ब्रेन में विनाश के ख्यालात हैं, तुम्हारी बुद्धि में स्थापना के ख्यालात हैं। ओम शांति। बाप इस शरीर द्वारा समझाते हैं। इनको जीव कहा जाता है। इनमें आत्मा भी है और मैं भी इनमें आकर बैठता हूँ। यह तो पहले पहले पक्का होना चाहिए। इनको दादा कहा जाता है। यह निश्चय बच्चों को बहुत पक्का होना चाहिए। इस निश्चय में ही रमण करना है। आज की मुरली से मुख्य पॉइंट: बाबा ने जिसमें पधारमणि की है, वह बाप खुद कहते हैं, मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में आया हूँ। यह है सर्वसार शिरोमणि गीता का ज्ञान। श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ मत। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत है एक भगवान की। ज्ञान और भक्ति अलग अलग हैं। ज्ञान का पुस्तक एक है। एक ज्ञान सागर की पुस्तक एक ही होनी चाहिए। बेहद का बाप बैठ इन द्वारा तुमको पढ़ाते हैं। वह है सभी आत्माओं का बाप। सभी मनुष्य आत्माओं का बेहद का बाप नाम ही है प्रजापिता ब्रह्मा। ब्रह्मा के बाप का क्या नाम है तो मूझ पड़ेंगे। ब्रह्मा विष्णु शंकर, इन तीनों का बाप कोई होगा ना। ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्मतन में देवताएं हैं। शिव बाबा के जो बच्चे आत्माएं हैं, उन्होंने शरीर धारण किया है। वह तो सदैव निराकार परम पिता परमात्मा है। आत्मा ही शरीर द्वारा कहती है परम पिता। कितनी सहज बात है। आत्मा को चैतन्य कहा जाता है। तुम्हारी आत्मा में ही ज्ञान है और किसी आत्मा में ज्ञान हो नहीं सकता। तो मूल बात है, हमको देवी गुण धारण करने हैं। भारत में खास कन्याओं को कितना नमन करते हैं, कुमारों को इतना नहीं करते हैं। इस समय ज्ञान अमृत पहले इन माताओं को मिलता है। बाबा तुम बच्चों को कितना सहज करके समझाते हैं। मुझे याद करो तो तुम सोने का बर्तन बन जाएंगे, तो धारणा भी अच्छी होगी। मुरली नहीं सुनते तो ज्ञान रफू चक्कर हो जाता है। बाप तो रहम दिल होने के नाते उठने की ही युक्ति बतलाते हैं। अंत तक भी सिखलाते ही रहेंगे। बाप इस रथ द्वारा कहते हैं, मुझे याद करो, मैं ही पतित पावन तुम्हारा बाप हूँ। तुम ही से खाऊं, तुम ही से बैठूं, यह यहाँ के लिए है, ऊपर में कैसे होगा। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट: बाप इस दादा में प्रवेश हो, हमें मनुष्य से देवता अर्थात विकारी से निकारी बनाने के लिए गीता का ज्ञान सुना रहे हैं। इस निश्चय से रमण करना है। श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ गुणवान बनना है। दूसरी पॉइंट: याद की यात्रा से बुद्धि को सोने का बर्तन बनाना है। ज्ञान बुद्धि में सदा बना रहे, उसके लिए मुरली जरूर पढ़नी व सुनानी है। वरदान आज बाबा ने दिया, अपने पोजीशन की स्मृति द्वारा माया पर विजय प्राप्त करने वाले निरंतर योगी भव। स्पष्टीकरण: जैसे स्थूल पोजीशन वाले अपनी पोजीशन को कभी भूलते नहीं, ऐसे आपका पोजीशन है मास्टर सर्वशक्तिमान।
इसे सदा स्मृति में रखो और रोज अमृत वेले इसी स्मृत को इमर्ज करो तो निरंतर योगी बन जाएंगे और सारा दिन उसका सहयोग मिलता रहेगा। फिर मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे माया आ नहीं सकती। जब आप अपनी स्मृति की ऊंची स्टेज पर रहेंगे तो माया चींटी को जीतना सहज हो जाएगा। स्लोगन आज बाबा ने दिया, आत्मा रूपी पुरुष को श्रेष्ठ बनाने वाले ही सच्चे पुरुषार्थी हैं। ओम शांति।